महाराज मंगल मंगल है, तीर्ण तरण की जहाज मंगल मंगल है। श्री जयवल जी महाराज मंगल मंगल है, तीर्ण तरण की जहाज मंगल मंगल है। महिमा का दुलारा, मोहन का नयन सितारा, महिमा का दुलारा, मोहन का नयन सितारा, भादव का महीना प्यारा, दिन तेरस है सुखकारा, अविचल महिमा अविचल है। जयमल जी महाराज मंगल मंगल है, जयमल जी महाराज मंगल मंगल है, तीर्ण तरण की जहाज मंगल मंगल। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रमण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी में श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री शुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक अद्भुत जीवन शैली को जीने वाले, जिन शासन जगत के चमकते हुए सूर्य, तप और त्याग की साक्षात मूर्ति, कठिन से कठिन प्रतिज्ञा को सहज रूप में धारण करने वाले पूज्य आचार्य, चर्चा चक्रवर्ती, युग पुरुष जयमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रवण संघीय पटधर महामहिम आचार्य सम्राट आगम ज्ञाता पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपने आज के इस पावन प्रसंग पर उन महापुरुषों के जीवन के इतिहास के बारे में सुना है, जाना है, जिनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है और उनके उपकारों का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। ऐसे शास्त्रों के अंदर इतिहास, पुराण और शास्त्र इस बात के साक्षी हैं कि जब मनुष्य दृढ़ संकल्प कर लेता है तो दानव और देवता भी पराजित हो जाते हैं और मनुष्य के दृढ़ संकल्प के सामने असंभव भी संभव हो जाता है, दुष्प्राप्य भी सुप्राप्य हो जाता है, दुर्जय भी सुजय बन जाता है। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे कई महापुरुषों के नाम अंकित हैं जिनके संकल्प और जिनके प्रतिज्ञाओं की कल्पना करने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके नामों की लंबी लिस्ट
बताने की बजाय मैं आज आपके सामने 18वीं सदी के उस महापुरुष जिनके उत्कृष्ट तप और उनके अविचल भाव, अदम्य संकल्प और उनके आत्मनिग्रह के बल पर जो निर्बलों में भी प्राणों का संचार कर देती हैं और प्राण शून्य में प्राण फूंक देती हैं, ऐसे अमर यशस्वी नाम पूज्य एक भवावतारी जयवंत जी महाराज। जो बातें पहले वक्ताओं ने और मां सती जी ने फरमाई है वो रिपीट नहीं करेंगे। उनके जीवन के कई गुण हैं और जिसकी तीव्र स्मरण शक्ति पहले ही परिचय दे दिया मेड़ता के अंदर। और एक पहर में उन्होंने प्रतिक्रमण याद कर। अगर उनकी तीव्र स्मरण शक्ति को हम यक्षा आर्या की उपमा दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे जैन इतिहास के अंदर ऐसे नाम हैं जिसमें यक्षा आर्या का नाम आता है। कोई बात एक बार सुन लेती तो कंठस्थ, उनकी दूसरी बहन 2 बार सुन ले तो कंठस्थ, तीसरी बहन 3 बार सुन ले तो कंठस्थ। तो 7 बहनें थी, 7वीं बहन 7 बार सुन ले तो कंठस्थ। और ये 7 ही स्थूली भद्र जी की बहनें थी। किसकी बहनें थी? स्थूली भद्र जी। और हम प्रतिदिन नाम लेते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूली भद्राद्या जैन धर्मोस्तु। भगवान महावीर का नाम मंगल है, भगवान गौतम का नाम मंगल है, स्थूली भद्र आदि ऐसे मुनियों के नाम मंगल है और हमारा जैन धर्म भी मंगल है। तो यक्षा यार्या जैसी तीव्र स्मरण शक्ति रखने वाले महापुरुष और हमारे इन जिन शासन के अंदर पूज्य आचार्य भूरी जी महाराज के पहले आचार्य धर्मदास जी महाराज हुए। 1 घंटे में 2000 श्लोक कंठस्थ करते थे। हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। जिन शासन में ऐसी महान विभूतियां हुई हैं और दृढ़ संकल्प के बारे में अभी आपने सुना कि सबसे पहली तो भीष्म प्रतिज्ञा धारण की उन्होंने, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, और दूसरा प्रतिक्रमण नहीं हो तब तक नीचे नहीं बैठना। तो उनकी प्रतिज्ञा अडिगता ऐसी थी भीष्म पितामह जैसी। और अडिग ब्रह्मचारी कैसे? सुदर्शन सेठ जैसे। सुदर्शन सेठ की कथा सुनी, जीवन में उतार दी। आप और हम कई कथा सुनते हैं, कई पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में उतरना और उतारना क्या है? बहुत मुश्किल है। और परम बैरागी कैसे? जम्बू जी जैसे। जम्बू जी ने शादी की 8 कुमारियों के साथ में और उसके बाद में उनका उसी रात में त्याग कर दिया। त्याग क्या कर दिया? सबको वैरागी दे दिया। और जम्बू जी का वैराग कितना जोरदार था कि उनके पीछे 1-2 को वैराग नहीं आया। कितना का आया? 528 को। और मोक्ष में भी कितनी आत्माएं मोक्ष में गई? जम्बू जी की माता पिता, 8 पत्नियां और 8 पत्नियों के माता पिता, तो 11 जीव मुक्ति गए। ऐसा वैराग था उनका। और हमारे पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी का किस्सा आपने सुना कि 256 लावणियां एक बार सुनी प्रसन्न चंद्र जी महाराज साहब के मुख से, और दूसरे दिन तो हस्तलिखित लिपि पूज्य बुद्धमन जी महाराज साहब को दे दी लावणियों की। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। और
पूज्य रघुनाथ जी महाराज साहब, जिनकी सगाई हुई थी, 17 साल की उम्र में सोजत के हाकिम पद पर सुशोभित थे, और उनको वैराग्य आया, और वैराग्य आने के बाद में दीक्षा ले ली। शादी नहीं की और क्या ले ली उन्होंने? दीक्षा ले ली। और यहाँ पूज्य जयमल जी महाराज साहब, रघुनाथ जी महाराज साहब पूज्य जयमल जी महाराज साहब के बड़े गुरु भाई। 6 महीना पहले इनकी दीक्षा हुई ने, 6 महीने बाद में जयमल जी महाराज साहब की दीक्षा हुई। बुधर जी महाराज के 9 शिष्यों में 4 शिष्यों का नाम विख्यात है। धन रघुपति धन जैतसी न जयमल ने कुशलेश के 4 शिष्य भूदर तना ए चावा देश विदेश। तो महातपस्वी हुए पूज्य जयमल जी महाराज साहब, जिन्होंने शादी तो की, गौना करे ही नहीं, और पहले क्या ले लिया? दीक्षा अंगीकार। और महायोगी कैसे? स्थूली भद्र जी जैसे, स्थूली भद्र जी जैसे महायोगी। क्योंकि स्थूली भद्र जी का नाम यूं ही नहीं लिया जाता है कि मंगलम स्थूली भद्राद्या। स्थूली भद्र जी की कहानी कभी प्रवचन में सुनाएंगे, क्योंकि छोटी कहानी नहीं है उनकी। और उत्कृष्ट दया कैसी थी पूज्य जयमल जी में कि धर्म रुचि अंगार जैसी। ऐसे दयावान करुणावान थे। और गुरु भक्ति जैसी गौतम गणधर जैसी, भगवान महावीर के प्रथम पढ़कर। और काव्य प्रतिभा कैसी? आचार्य हेमचंद्र जैसी। और पग पर सफलता कैसे मिली कि धन्ना सेठ की तरह। तो बंधुओं, उनके जीवन के इतिहास की बड़ी कहानियां हैं, और उन कहानियों के अंदर आपको बताया गया कि वो बहुत बड़े घोर तपस्वी थे। उन तपस्या के अंदर 16 वर्ष तक उन्होंने एकांतर किया। अब आप हिसाब लगाना, 85 साल की उम्र में देवलोक हुए। कितने साल की? 85 साल की उम्र। 22 साल की उम्र में क्या ली थी? दीक्षा। दीक्षा पर्याय कितनी थी और तपस्या कितनी थी? 16 वर्ष तक एकांतर तक, 16 वर्ष तक बेले तक, 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक तेले तक, 3 वर्ष तक 5-5-6 तक, 20 मार्च श्रवण, 2-2 महीने की तपस्या 2 बार की, नहीं 10 बार की, 40 अठाया 90 दिन का अवग्रह, 1 चौमासी तक और 1 छमासी। अब लगाओ आप हिसाब, कैसी महान आत्मा रही होगी जिन्होंने ऐसे महातप किए। पूज्य बुधर जी महाराज के जो प्रथम शिष्य थे रघुनाथ जी महाराज, दीक्षा ली उसी दिन से। मैं आप ये बताना चाहती हूँ कि आज हम ऐसे महापुरुष के गुणगान कर रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन तप, त्याग और वैराग्य में। रघुनाथ जी की दीक्षा का किस्सा बताऊं आपको कि दीक्षा लेते ही 5-5 से पारणाम 4 विगह त्याग, 5-5 से पारणाम 4 विगह का त्याग, 4 मास खमन की तपस्या की, 4-4 महीने के मास खमन 3 बार किए, 4-4 महीने की तपस्या 3 बार की, 3-3 महीने की तपस्या 11 बार की, 2-2 महीने की तपस्या 7 बार की, 1 महीना यानी मास खमन 21 बार किया, 15 दिन की तपस्या 5 बार की। टोटल उनकी दीक्षा के 60 वर्ष, जिसमें 975 दिन आहार लिया। कितने दिन बोलो? ऐसे महापुरुषों का हमारे स्थानक वासी समाज पर कितना बड़ा उपकार है, कितनी बड़ी उनकी महिमा है, और कितना बड़ा उनका संकल्प और दृढ़ता रहती थी, जिनका नाम, और ये 5वें आरे में हुए, 4थे आरे में नहीं, 5वें आरे में हुए।
और 5वें हरे में ऐसे महापुरुष हुए जो इतना कठोर ध्यान, कठोर तप, कठोर संकल्प कर कर अपने जीवन को ऊपर चढ़ाते थे। और पूज्य जयमल जी महाराज साहब के नाम के आगे चर्चा चक्रवर्ती लगता है, क्योंकि वो जमाना पोत्याबंद धर्म का और यतियों का था। और यति इतने प्रभावशाली हो गए थे, यतियों ने ऐसे अड्डे जमा रखे थे कि जिसमें शुद्ध परंपरा पालने वाले साधुओं का विचरण भी बहुत मुश्किल से होता। जब बीकानेर में पधारे पूज्य श्री और बीकानेर के अंदर 500 यतियों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ। कितने यतियों के साथ? 5 महाव्रतधारी तो बीकानेर जा ही नहीं सकते थे, इतना वहां पर यतियों का बोलबाला था। 500 यतियों के साथ में शास्त्रार्थ हुआ और सर्वप्रथम बार वहां पर यानी रास्ता खोला पूज्य जयमल जी महाराज साहब ने बीकानेर। यह बहुत बड़ा उपकार हुआ। और पिपाड़ की घटना अभी आपने सुनी, एक चर्चा चक्रवर्ती सांचौर की घटना। पोत्याबंद धर्म वाले थे वहां पर, हमारे संत वहां पर नहीं पधार सकते थे। पूज्य भूधर जी महाराज अपने शिष्यों की मंडली सहित वहां पर पधारे और वहां पर उनको रुकने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, रुकने के लिए स्थान नहीं दिया। तो वहां पर एक हेमाशाह नाम का श्रावक थे, हेमाशाह, उनकी एक पुरानी हवेली थी, उन हवेली के अंदर रुकने के लिए उनको स्थान दिया। जब हेमाशाह ने स्थान दिया तो यति या पोत्याबंद धर्म वाले सभी नाराज हो गए और बड़े कुपित हो गए और उन्होंने हेमाशाह के परिवार पर मारण मंत्र फेंक दिया। मारण मंत्र का मतलब कामण करना, मारना, मारने की मंत्र फेंक। और उसका क्या प्रभाव हुआ? पूरे परिवार के बच्चे बच्ची, श्रावक जी और उनकी पत्नी और उनके बेटे और उनके पोते और पोती सब खून की उल्टियां करने लगे और उनका शरीर भट्टी की तरह तपने लगा। और यह चर्चा पूरे सांचौर में हो गई कि हेमाशाह ने भूधर जी को रुकने के लिए स्थान दिया और पूरा परिवार बीमार हो गए, सब नीचे गिर गए बेहोश की तरह। तो पूज्य भूधर जी महाराज ने जयमल जी महाराज साहब को आज्ञा दी कि जयमल जी जाओ श्रावक जी के घर पर मंगलिक दे आओ। और वहाँ पर गए पूज्य जयमल जी महाराज साहब मंगलिक सुनाने के लिए। वहाँ पर ऐसा मंगलिक सुनाया, उन सब के शरीर में एक साथ दैवी शक्ति का संचार हो गया। और जो मैली शक्ति आई थी, मैली विद्या, वो तत्काल वहाँ से क्या हो गई? भाग गई। क्योंकि मैली विद्या दैविक शक्ति के आगे टिकने वाली नहीं है। परिवार हाथों हाथ स्वस्थ हो गया और पूज्य श्री के चरणों में झुक गए। ऐसे चर्चावादी सांचौर के अंदर विजय प्राप्त की और पूज्य जयमल जी महाराज साहब का प्रभाव नागौर में भी जोरदार हुआ, नागौर के अंदर। और उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर वहाँ के यति सभी खफा हो गए, नाराज हो गए। उन यतियों के अंदर एक प्रमुख यति थे गुमान जी। क्या नाम है? गुमान जी, जो जंत्र मंत्र तंत्र और मॉडर्न विद्या में पारंगत। जयमल जी महाराज को चर्चा के लिए ललकारा, क्योंकि जति लोग क्या करते थे, चर्चा, उनको चर्चा में नहीं हरावे तो मानने वाले नहीं थे। उन्होंने जयमल जी को ललकारा और जयमल जी ने शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हुए। तो वहाँ पर नागौर के नरेश थे महाराजा बकत सिंह जी। उन्होंने कहा कि यह चर्चा तो राज कचहरी में होगी। कहाँ पर होगी? राज कचहरी में। और राज कचहरी के अंदर चर्चा के लिए यति गुमान जी आए
और वहाँ पर जयमल जी महाराज आए। उनके साथ में एक संत थे, मुनि सूरजमल जी महाराज साहब, वो भी आए थे। और दोनों के बीच में मध्यस्थता रखने के लिए राजपुरोहित ब्रिज बिहारी शास्त्री को रखा गया। अब वहाँ पर चर्चा हुई, कोई एक दिन दो दिन नहीं हुई, खूब लंबी, कई दिनों तक चर्चा चली। और उन चर्चा वार्ता में गुमान जी ने महसूस कर लिया, जति ने, कि मैं अब हारने वाला हूँ, अब मैं हारने वाला हूँ। तो उन्होंने एक अपने पास में झोला पड़ा था, उस झोले के अंदर हाथ डाला, कुछ एक चीज निकाली, मंत्र बोला मनी मन, और सूरजमल जी पर फेंक दी। सूरजमल जी तत्काल बेहोश होकर नीचे गिर गए। पूज्य जयमल जी महाराज ने देखा कि सूरज मुनि क्या गिर गए हैं, नीचे गिर गए हैं। वो उसी वक्त हाथों हाथ शांति जिन काव्य की रचना की, और काव्य की रचना कर शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने लगे। और धीरे धीरे सूरज मुनि के अंदर चेतना लौटने लगी, चेतना आई, बैठे हुए और गुरु के चरणों में नमस्कार किया। यति ने देखा कि ये तो स्वस्थ हो गए, वापस हाथ डाला झोले में और कोई चीज निकाली। वो मंत्र पढ़ने वाले थे कि पूज्य श्री जी ने शास्त्र की आगम की गाथाएं पढ़नी शुरू कर दी। और आगम की गाथाओं का वो प्रभाव हुआ कि जति जी का शरीर कांपने लगा, जलने लगा, और इतने दुखी और इतने पीड़ित हुए कि हाथ जोड़कर जयमल जी के पांवों में पड़ गए, मेरी रक्षा करो, मेरी क्या करो, रक्षा करो, मुझे बचा लीजिए। और बंधुओं, वहाँ पर क्योंकि हमारे जैन मुनि 6 काया के जो प्रतिपालक होते हैं, वे किसी को मारने के लिए विद्या नहीं, वो तो चमत्कार बताना था। जब वो चमत्कार बतावे तो सामने वाले को भी क्या बताना पड़ता है, चमत्कार। और पूज्य हमारे प्राण यानी धर्म प्राण वीर लोकाशाह ने भी चमत्कार बताए, जो कार्तिक की पूनम के दिन आपको सुनाए जाएंगे कि कितने चमत्कार बताए पूज्य लोकाशाह ने, क्योंकि वो जमाना ऐसा था, चमत्कार बताने पड़ते थे, लब्धियां फोड़नी पड़ती थी, और जिन शासन का डंका बजाना पड़ता था। तो पूज्य श्री ने आगम की गाथाएं पढ़ी, और फिर उसके बाद में जब जलन हुई और उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली, आप जीत गए और मैं हार गया, मेरी रक्षा कीजिए। तो फिर उनको उनकी रक्षा हुई, और शास्त्री जी ने वहाँ पर एक अभिलेख तैयार करवाया, जिसकी एक प्रति तो पूज्य आचार्य जयमल जी महाराज साहब को दी, एक प्रति वहाँ पर नागौर के साथ यानी कोष के अंदर राजा ने अपने पास में रखी, और हारे हुए जति जी ने वेद स्वरूप भगवती सूत्र पूज्य स्वामी पूज्य श्री आचार्य जयमल जी महाराज को सुकृत किया। तो बंधुओं, उनकी चर्चा, और एक जगह चर्चा नहीं हुई, चर्चा चक्रवर्ती का नाम पड़ा, पिपाड़, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, सांचौर, खींचन, फलोदी, सिरोही, जालोर आदि क्षेत्रों के अंदर इधर के क्षेत्र वो संभालते थे, और इधर मेवाड़ के और गोडवाड़ के क्षेत्र रघुनाथ जी महाराज संभालते थे। तो ऐसे भव्य आत्माओं के बारे में बंधुओं हम जितना कहे, ऐसे महान पुरुषों के जीवन की महान घटनाएं हैं। एक एक चर्चा के बारे में बात करें तो 12 बज सकती हैं, और 11:30 बज चुके हैं, समय भी आ रहा है, कुछ वक्ता बोलने वाले हैं। मैं पूज्य आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब के जीवन के बारे में आपको कुछ बात कहना चाहती हूँ कि आत्माराम जी महाराज साहब पंजाब के, कहाँ के हैं वो? हाँ, जालंधर के पास में राहो गांव के उनका जन्म हुआ, और पिता का नाम मनसा राम जी, माँ का नाम परमेश्वरी देवी, और भाद्र शुक्ला द्वादशी के दिन उनका जन्म हुआ। और बाकी की घटना आपको बताई। 2 साल की उम्र में माँ का देहावसान, 11 साल की उम्र में दीक्षा ली थी आत्माराम जी महाराज ने। 11 साल की उम्र में दीक्षा ली, और उनकी सहन शक्ति और उनकी काव्य प्रतिभा कितनी जबरदस्त थी कि एक बार 24 घंटे के अंदर उन्होंने 1000 श्लोक कंठस्थ किए पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब ने।
और 32 आगमों के ऊपर उन्होंने टीकाएं लिखी और उनका प्रभाव पंजाब में बड़ा जबरदस्त था। इसलिए 29 साल की उम्र में अमृतसर नगर के अंदर विक्रम संवत 1968 के अंदर उनको उपाध्याय का पद दिया। हमारे जैन अस्थानकवासी परंपरा में उपाध्याय का प्रथम बार पद मिला तो किसको मिला? आत्माराम जी महाराज साहब को। और फिर उपाध्याय के बाद में वो बन गए आचार्य। जब काशीराम जी महाराज साहब का आचार्य काशीराम जी महाराज का देवलोक गमन हुआ तो विक्रम संवत 2003 में महावीर जयंती के पावन अवसर पर उनको वहां पर पंजाब का आचार्य बनाया, पंजाबी संप्रदाय का क्या बनाया? आचार्य। और फिर हुआ श्रमण संघ का गठन। श्रमण संघ का गठन हुआ और राजस्थान की धरती पर पूज्य मर्दन केसरी जी महाराज साहब के नेतृत्व में कुल यूं तो 7 सम्मेलन हुए, लेकिन मुख्य 5 सम्मेलन हुए और उसके अंदर सागरी सम्मेलन में श्रमण संघ का गठन हुआ। और उस समय श्रमण संघ के प्रथम पटधर के रूप में आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब को मनोनीत किया गया और श्रमण संघ के प्रथम आचार्य बने। और उनके जीवन की कई घटनाएं जिसके बारे में अभी माँ सती जी ने आपको बताया, और वे वचन सिद्धि भी थे पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब। आत्माराम जी महाराज साहब के शिष्य हुए ज्ञान मुनि जी और ज्ञान मुनि जी के शिष्य आचार्य शिव मुनि। तो आत्माराम जी महाराज साहब श्रवण संघ के प्रथम पटधर हैं और आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब चतुर्थ। तो दादा गुरु का पद किसको मिला? पोते को मिला। तो बंधुओं, यह आचार्य पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब वचन सिद्ध है। एक बार प्लेग की बीमारी आई, प्लेग की बीमारी कई बार आई, एक घटना तो आपने सुनी, लेकिन एक बार बीमारी आई और लोग सारे श्रावक श्राविका और सब लोग इन बीमारी से डरने लगे, क्योंकि ये बीमारी आ गई तो हम बचने वाले नहीं। लेकिन आप ध्यान में बैठकर, क्योंकि वो भी ध्यान योगी थे, आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब भी क्या थे? ध्यान योगी थे। और शिव मुनि जी महाराज साहब भी ध्यान पर क्या लगाते हैं? ज़्यादा जोर देते हैं। तो ध्यान योगी थे, उन्होंने ध्यान लगा करके कहा कि यह बीमारी सतलज नदी को पार करके इधर नहीं आएगी। और वही हुआ कि उस नदी को पार करके बीमारी जहाँ पर थे वहाँ पर नहीं आई। और एक बार रावलपिंडी के अंदर, यानी चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू गए थे और वहाँ पर उनको उपदेश दिया पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब ने, जिन उपदेश को पंडित जवाहरलाल जी पंचशील के नाम से अंगीकार किया था। पंचशील के नाम से उनका विख्यात हुए थे। और उस समय आज़ादी के बारे में पूछा था तो पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब ने कहा 10 से 12 वर्षों के बीच में आपको आज़ादी मिलेगी। तो यह बात है सन 1935 की, सन 1935 में। और 47 में क्या मिल गई थी? आज़ादी मिल गई। तो ऐसी एक नहीं अनेक बात हैं। इतनी प्रज्ञा थी कि सन 1990 में जब अजमेर सम्मेलन हुआ तो आपको शास्त्र मर्मज्ञ की, क्योंकि 32 आगमों पर टीका लिखी गई थी, आपको शास्त्र मर्मज्ञ की उपाधि से उपाधित किया गया। और 10 दिन की अवधि में तत्वार सूत्र और जैन वाङ्मय का रचना कर डाली। इसलिए जैन धर्म दिवाकर के नाम से भी आपको नवाजा गया उपाधि से। तो एक नहीं अनेक बातें हैं बंधुओं उन महापुरुषों के जीवन की। कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले और पंडित कवि अनेक। बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे, बड़े बड़े कवि मिल जाएंगे और बड़े बड़े लेखक मिल जाएंगे और पंडित मिल जाएंगे। कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञाता बहुत मिले और पंडित कवि अनेक। राम रत्ता इंद्रिय जीता, राम रत्ता इंद्रिय जीता है, मिले कोटि मध्य एक। राम यानी अपनी आत्मा में रमण करना, अपने आत्मा राम में रमण करना और
इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, क्योंकि वक्ता मिल जाएंगे, ज्ञानी मिल जाएंगे, पंडित मिल जाएंगे, अनेक मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप के ऊपर अनुशासन करने वाले इतने महान योगी, महान तपस्वी और दृढ़ संकल्पी ऐसे महापुरुष इस धरती पर बहुत कम बार अवतार लेते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा जिन शासन मिला और हमें ऐसे आचार्य मिले, हमें ऐसे गुरु मिले कि आज उनके नाम का डंका बजता है। उनका नाम स्मरण करने से हमारे जीवन के अंदर आनंद और मंगल होता है। उनका नाम स्मरण करने से हमारे मन के अंदर बड़ी तसल्ली होती है, एक ऊर्जा और एनर्जी मिलती है उनका नाम लेने से। और बंधुओं, तो ऐसे चमत्कारी महापुरुषों के बारे में जितना हम बोले उतना कम है। उनको केवल जैन आगम का या जैन वांग्मय का ही ज्ञान नहीं था, वो ज्योतिष से भी जाता थे, कई विद्याओं के जानकार हुआ करते थे। और इतना होने के बाद में बड़ी बात यह, अहंकार उनके जीवन को छूता नहीं था, अहंकार नहीं था। हमारे पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, हमारे पूज्य मधुकर ऋषि जी महाराज साहब कितने बड़े बहुत शुद्ध ज्ञानी थे। कभी उनके चेहरे पर क्रोध की रेखा देखी? कितने गंभीर और कितने शांत। तो यह थे हमारे एक जिन शासन के महान सितारे कि जिनके जीवन की महान कहानियां हैं। एक एक आचार्य के जीवन की एक एक कहानी एक एक घंटे में भी पूरी होने वाली नहीं है। तो समय की अवधि का ध्यान रखना है। आने वाले कुछ वक्ता हैं महाराज।